हाय हेलो दोस्तों। तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए। पॉलिटिकल साइंस रहते थे विज्ञान की आईआर थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलिस्ट के। रियलिस्ट वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ शक्ति की पूजा होती है और कोई दया नहीं, कोई कानून नहीं चलता, जो ताकतवर है वही चलेगा। इसीलिए अमेरिका जो एक मजबूत देश है, वहाँ पे एपिंस्टन फाइल में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम दब गए। रियलिस्ट मानते हैं कि इस दुनिया में केवल और केवल शक्ति की चलती है। इसलिए ट्रंप सिर्फ शक्तिशाली ईरान जो झगड़ पाया है तो उसको बात कर रहा है। जो कमज़ोर देश है जैसे इटली वगैरह, यूरोप वगैरह, जो भी उसके कमज़ोर देश हैं, उनको मुंह तक नहीं लगाता, उनकी बेइज्जती करता रहता है। चाइना पे उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाई क्योंकि चाइना एक मजबूत देश है। ईरान, इंडिया पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिया क्योंकि इंडिया उनको अकोमोडेट करने की। तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा करते हैं कि इस दुनिया में कुछ और नहीं। जो शक्तिशाली उसको पूजा, अपने इंटरेस्ट को देखो, अपने स्वार्थ को देखो, दुनिया जाए भाड़ में। अगर तो ये रियलिस्ट है और क्या कहते हैं दुनिया में कि कोई सरकार नहीं। जैसे कि सरकार, देश में सरकार होती है, तो दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है। मान लो कि एक देश कानून का वायलेशन करता है, सज़ा कौन देगा? जैसे भारत में तो सरकार दे देगी, लेकिन दुनिया में तो कोई सरकार है नहीं। तो अगर एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर को सताता है, कौन उसको सज़ा देगा? कोई नहीं देता। तो इसलिए रियलिस्ट कहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऐसा है। केनेथ वोल्ड्स बोलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किक है, इसीलिए कोई सज़ा नहीं दे पाता। इसीलिए वहाँ पे हर देश अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, हर देश अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी ऊर्जा बनाता है, अपनी शक्ति बनाता है, अपने हथियार बनाता है। इसलिए जो है ये एनार्की का जंगल राज है। जिसके पास ज़्यादा ताकत है तो सब देश रेस में लगे एक दूसरे की अपनी अपनी ताकत बढ़ाने, ताकि दूसरे को हरा सके, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा कर सके। ये बिल्कुल नंगा नाच बोल सकते हैं आप इसको, बिल्कुल खुली रियलिस्ट बोलते हैं। दुनिया में शक्तिशाली की कदर है, पावर की कदर है। पावरफुल बनो, जितने न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं बनाओ। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम होता तो रशिया की हिम्मत नहीं पड़ती। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है इसलिए अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती। ईरान के पास नहीं था इसलिए अमेरिका। तो जो कमज़ोर है उसको तोड़ा जाता है, जो शक्तिशाली उसको फोड़ा जाता है, जो शक्तिशाली उसके सामने नमन किया जाता है। इसलिए कलाम साहब ने कहा था जब उन्होंने परमाणु बम बनाए कि तो इस परमाणु बम बनाए कि स्ट्रेंथ डिजर्व रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ डिमांड रिस्पेक्ट। जिसमें शक्ति होती है उसको लोग इज्जत करते हैं। ऐसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई बूढ़ा आदमी है, अगर वो गरीब है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वहीं पे कहते हैं गरीब जो फल वाले हैं उनको ले भाई चाचा फल दे दे, ये दे दे। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर जो समाज में सभ्यता सिखाई जाती है, अरे ये आपके अंकल है, ये आपके ताऊ है, अगर वहीं पे वो गरीब लोग होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। लेकिन जो ताकतवर है, पुलिस भी ऐसे ही करती है। कई बार ऐसा होता है कि जो वकील है उससे इज्जत से बात करें क्योंकि दे हैव नॉलेज। और जो कमज़ोर लोग हैं उसको पता है इसको कानून का पता नहीं, इसको पता नहीं क्या हो। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये है कि रियलिस्ट बोलते हैं, केनेथ वोल्ड बोलता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर एनार्किक है। वहीं पे एक दूसरा विद्वान था मोर्गेन तो कहता है कि भाई ऐसा है, लोग ही ऐसे, लोग स्वार्थी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है स्वार्थ का मैग्नीफाइड वे। नेक्स्ट वीडियो में बात करें लिबरलिज्म की।